नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस की सियासत दिल्ली मुंतकिल, जीवन रेड्डी की दिल्ली तलबी, वजीर आला का आला कमान के साथ इजलास। तेलंगाना रीजनल रिंग रोड के हिस्से को कौमी शाहरा के तौर पर ऐलान करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात। छोटी जमातों को मौका दिया जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नौमुंतखबा लोकसभा स्पीकर से अपील। कहा बीजेपी की मनमानी अब नहीं चलेगी। उस्मानिया गांधी और काकतिया मेडिकल कॉलेजेस के लिए 204 करोड़ रुपए मंजूर। हॉस्टल्स की तामीर व दीगर मकासद पर होगा खर्च। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आर्जी तौर पर मुअत्तल। इश्क के तनाजे में बेगमपेट के पाती गड्ढे में नौजवान का बेरहमाना कत्ल, 12 घंटों के अंदर मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना कांग्रेस की सियासत दिल्ली मुंतकिल हो चुकी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी 3 दिनों से दिल्ली में मुकीम हैं और दीगर वज़रा भी दिल्ली में क़याम किए हुए हैं। वजीर आला और वज़रा मुसलसल मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत के मसाइल पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चारशंबे के दिन पार्टी आला कमान के साथ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अहम मुलाकात करते हुए नामजद ओहदों, काबीना में तोसी और दीगर पार्टी अरकान को कांग्रेस में शामिल करने से मुताल्लिक तबादले ख्याल करेंगे। रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने उनके कट्टर हरीफ BRS के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार को पार्टी में शामिल करने के बाद पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। रियासत में भट्टी विक्रमार्का और श्रीधर बाबू ने उनको समझाने की कोशिश की। चारशंबे को पार्टी इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने उन्हें फोन करते हुए दिल्ली तलब किया है ताकि उन्हें मनाया जा सके। दूसरी तरफ पार्टी में नामजद ओहदों के इंतजार में कायदीन बेचैन हैं। इसके अलावा पार्टी की सदारत PCC ओहदे के भी कई दावेदार मौजूद हैं। इसका भी फैसला होना है।
काबीने में मजीद 6 वज़रा का इंतखाब होना है। वो मसला भी रेवंत रेड्डी का सरदर्द बना हुआ है। पार्टी में दीगर जमातों के कायदीन को शामिल करने से पार्टी में मुख्तलिफ राय पैदा हो रही है। इसे लेकर आला कमान के मौक़िफ़ को भी वाज़ेह करने के लिए रेवंत रेड्डी की मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। पार्टी को लोकसभा के इंतखाबात के बाद तंजीमी तौर पर मुस्तहकम करने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रीजनल रिंग रोड के शुमाली हिस्से को कौमी शाहराह के तौर पर ऐलान करने की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से दरख्वास्त की है। वजीर आला ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा के साथ मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की है। वजीर आला ने मरकजी वजीर से कहा कि हैदराबाद का विजयवाड़ा कौमी शाहराह को तोसी से 6 लेन किया जाए, कौमी दर्जा देते हुए शाहराह के कामों को जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से दरख्वास्त की कि इलाकाई रीजनल रिंग रोड के शुमाली हिस्से को कौमी शाहराह के तौर पर ऐलान करें। वजीर आला ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हवाला देते हुए कौमी शाहराह के कामों को जल्द शुरू करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों की दारुल हुकूमत के दरमियान शाहराहों के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आला ने एकनाथ ब्रिज एलिवेटेड कॉरिडोर और दीगर प्रोजेक्ट के कामों से मुताल्लिक तफसीलात पेश की। वजीर आला ने मरकजी वजीर से तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र से जुड़ने वाली कौमी शाहराह को 4 लाइनों पर तोसी देने का मुतालबा किया है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने इनराफ कानून के मुताबिक 2 अरकान पोचारम श्रीनिवास और डॉक्टर संजय कुमार की रुकनीत मनसूख करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर को ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए शिकायत दर्ज कराई है। स्पीकर से मुलाकात के लिए वक्त न देने पर जगदीश्वर रेड्डी ने यह कदम उठाया है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, बीआरएस पार्टी के बी फॉर्म पर कामयाब होने वाले पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनराफ कानून के तहत उनकी रुकनीत को मनसूख किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर से मुलाकात न होने की सूरत में दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए स्पीकर से शिकायत की है। उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने इस तरह की सरगर्मियों को गलत करार दिया है। केसीआर के दौरे हुकूमत में 2/3 कांग्रेस के अरकान ने बीआरएस पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया था। रेवंत रेड्डी घर घर जाकर पार्टी खंडवा पहना रहे हैं। महिपाल रेड्डी ने दिल्ली में मुलाकात की है, इसका क्या सबूत है? तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा, पार्लियामेंट में मोदी के जुबान से इमरजेंसी का लफ्ज कहना दुरुस्त नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, किसी की छोटी गलती पर अवामी जलसे में इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी। राहुल गांधी को अपोजिशन का लीडर बनाना अच्छी अलामत है। वो अपने अहदे को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। निरंजन ने कहा, राम मंदिर मुकम्मल होने से पहले ही उसका आगाज कर दिया गया। इसके लिए मोदी मुल्क के अवाम से माफी मांगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर गुरुकुल उम्मीदवारों के एहतजाज पर साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने इजहार यगानगत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उम्मीदवारों के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। हरीश राव ने कहा कि नामनहाद अवामी हुकूमत को गुरुकुल असातिज़ा के पोस्ट के उम्मीदवारों को तकलीफ दिखाई नहीं देती, ये अफसोस की बात है। गरीब और पिछड़े तबकात के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए अकामती स्कूल कायम किए गए थे। टीचर्स की कमी ना हो इसलिए रियासत भर में 9210 जायदादों पर तक़र्रात करने के लिए बीआरएस पार्टी ने फैसला किया था, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद उसके बरखिलाफ काम हो रहा है। 2500 से ज्यादा मखलूआत जायदादों पर तक़र्रात नहीं हुए हैं। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत फौरी मखलूआत जायदादों पर तक़र्रात करे। तेलंगाना हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर जितेंद्र रेड्डी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी और रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली मौजूद थे। जितेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन पर भरोसा करते हुए कांग्रेस में शामिल किया गया है। दिल्ली में खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। तकसीम बिल के वादों को पूरा करने के लिए तमाम मरकजी वज़रा पर दबाव डालकर ज़ेर इल्तिवा मसाइल की यकसुई के लिए काम किया जाएगा। मरकज और रियासत के दरमियान पुल की तरह काम करेंगे।
बहुत जल्द दिल्ली में तेलंगाना के लिए नए भवन की तामीर अमल में लाई जाएगी। हुकूमत ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोठी, गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद और काकतिया मेडिकल कॉलेज हनमकुंडे में मुख्तलिफ तामीराती कामों के लिए 204.85 करोड़ रुपए को इंतजामी मंजूरी दी है। इस रकम का बड़ा हिस्सा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के लिए रहेगा। इसके लिए 121.90 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज लेडीज हॉस्टल की तामीर के लिए 80 करोड़ रुपए, मेंस हॉस्टल के लिए 35 करोड़ रुपए, डेंटल हॉस्टल के लिए 6 करोड़ रुपए, बॉयज हॉस्टल की मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए और सीसी रोड के लिए 40 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज लेडीज हॉस्टल के लिए 42 करोड़ रुपए, मेंस हॉस्टल के लिए 23 करोड़, सीनियर रेसिडेंट ब्लॉक हॉस्टल के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए जुमला 79 करोड़ 50 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। काकतिया मेडिकल कॉलेज में अंदरूनी सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर किए गए। मंजूरा जुमला रकम में 18% GST शामिल रहेगा। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिल रही है कि जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नवमुंतखबा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनकी और पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद दी है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने स्पीकर ओम बिरला को मुखातिब होते हुए कहा, यह बात से फख्र है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर मुंतखब हुए हैं। आप इस ऐवान के महाफिज हैं। हुक्मरान जमात के पास अक्सरियत है, लेकिन उसके पास अक्सरियती ताकत नहीं है। अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज है, इसलिए छोटी पार्टियों को ज्यादा मौका फराहम किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, इस ऐवान का किरदार बदल चुका है, अब बीजेपी मनमानी नहीं कर पाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, इस ऐवान में अक़लियती तबके के अरकान की तादाद 4% है और हमें अपनी बात रखने का मौसर मौका दिया जाए। सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। आईने जवामर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मंगल को लोकसभा की रुकनियत का हल्फ लेने के दौरान जय फलस्तीन के नारे पर जाफरानी जमातों और कारकुनों में बौखलाहट देखी जा रही है। एडवोकेट हरीश शंकर जैन नामी शख्स ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मकतूब रवाना करते हुए बैरिस्टर ओवैसी को लोकसभा से नाअहल करार देने की दरखास्त की है। हरीश शंकर जैन ने इल्जाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन की हिमायत करते हुए आर्टिकल 102 और 103 की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी तरफ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मंगल की सुबह फिर मीडिया के नुमाइंदों ने गुज़िश्ता रोज रुकनियत का हल्फ लेने के दौरान जय भीम और जय फलस्तीन के नारे से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि उन्हें जो करना है और कहना है वो करने दें। मैं दस्तूर को अच्छी तरह से जानता हूं। Let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने शहर हैदराबाद में कत्ल खून के मुतवातिर वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया है।
रियासत में फिरका वाराना तशद्दुद के तदारक के लिए मौसर इक़दाम करने हुकूमत पर जोर दिया गया। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम व दीगर जिम्मेदारान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन और दूसरों की तरफ से मुश्तरका बयान जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने कहा, फोरम के जिम्मेदारान ने शहर में कत्ल के वाक़यात, रियासत में फिरका परस्त अनासिर की बढ़ती हुई सरगर्मियों के अलावा समाजी बेदार रवि, शराब व नशावर अद्विया के चलन, घरेलू तनाज़ात का नोट लिया है। नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल को बेहतर बनाने, पुलिस के ढांचे को मौसर व फाल बनाने का हुकूमत को मशवरा दिया गया। असम्बली व पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुस्लिम वोटों के तनासुब का तज्जिया करते हुए फोरम के कायदीन ने बताया कि हिकमत पर मबनी मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुसलमानों ने फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ अपने हक का इस्तेमाल किया, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम तबके को बाख्तियार बनाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। यह पहली बार हुआ कि रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं हुई है। पिछली हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को मोहरबंद किया था, उसके पीछे क्या मकसद रहा, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फोरम के जिम्मेदारान ने असम्बली इंतखाबात से पहले कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर भी सवाल उठाए हैं। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के विप ने कहा, पार्टी के नेरा पर केटीआर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलुगु देशम के रुकन असम्बली को केसीआर ने जब वजीर बनाया था उस वक्त क्यों सवाल नहीं किया। 2019 में 12 कांग्रेस के अरकान असम्बली को बीआरएस में शामिल किया था, उस वक्त जमहूरियत कहां थी, केटीआर जवाब दें। उन्होंने कहा कि वजीर आला के प्रोग्राम से मुतासिर होकर बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की लीडर्स ने रियासती सेक्रेटेरिएट का घेराव करने की कोशिश की। महिला मोर्चा की सदर डॉक्टर एम शिल्पा रेड्डी की क़यादत में रियासत में ख़वातीन और बच्चों पर मुबैना मज़ालिम के खिलाफ हुकूमत के रवैये को लेकर यह एहतजाज किया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुकुल उम्मीदवारों की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। गांधी भवन के पास भी एहतजाज कर रहे गुरुकुल उम्मीदवारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुकुल उम्मीदवार पहले वजीर आला की क़यामगाह पर एहतजाज के लिए गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मोबिन ने जोनल कमिश्नर वेंकन्ना के हमरा जहानुमा और अनवसपुरा डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों बशमोल नाले के कामों से मुतालिक तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने बताया कि मक्का कॉलोनी के नाले का भी मुशाहिदा करवाया गया। ओहदेदारों ने मौसम बरसात के बाद कामों को मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया है। सत्तारबाग के नाले के काम की जल्द तकमील के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से ओहदेदारों को वाकिफ कराया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरे में मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं और इन कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश करते हुए सवाल किया कि कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम में ताखीर क्यों हो रही है। हुजूराबाद बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने अदालत को बताया कि उनके असम्बली हल्के में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर रुकावट पैदा कर रहे हैं। चारशंबे को अदालत ने समाअत के बाद चेक्स तकसीम में ताखीर के सिलसिले में हुकूमत से सवाल किया। 1 जुलाई से पूरे मुल्क में नाफिज होने वाले कवानीन से मुताल्लिक जिला एसपी संगारेड्डी चिन्नूरी रवेश ने अवाम से अपील की है कि उन्होंने IIT हैदराबाद में मुनक्किदा प्रोग्राम में कहा 3 नए कवानीन इंडियन लॉ, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 के कवानीन से सबको आगाह होना चाहिए। उन्होंने अपने खिताब में तफसील रोशनी डाली। प्रोग्राम में बी रवि प्रसाद एडवोकेट के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर राजेंद्र नगर वेटनरी कॉलेज में पुलिस की तरफ से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन CS श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तलबा को मंशियात से होने वाले नुकसानात और खानदानी असरात से मुतालिक भी शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर नो ड्रग्स बैनर्स के साथ वेटनरी कॉलेज से डेयरी फार्म चौराहे तक रैली निकाली गई। सिकंदराबाद GRP की तरफ से आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर 1575 किलो गांजे को नाकारा बना दिया गया।
بتایا گیا کہ اس گانجے کی قیمت تقریباً 4 کروڑ روپے تھی۔ یہ گانجا مختلف مقامات سے ضبط کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں 52 کیسز درج کیے گئے تھے۔ اس موقع پر سکندرآباد ڈرگس ڈسپوزل کمیٹی کے ارکان موجود تھے۔ دوسری طرف SOT LB نگر میں 280 کلو گانجے کو ضبط کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چوٹاپل پولیس کے تعاون سے ساتھ 3 ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کیا گیا۔ 25 جون کو فرضی نمبر پلیٹ والی گاڑی کو پتنگی ٹول گیٹ کے پاس روک کر تلاشی لی گئی۔ گاڑی سے 280 کلو گانجا پایا گیا۔ اس کی قیمت 80,30,000 روپے بتائی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں قتل اور جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کی طرف سے راتوں میں کریک ڈاؤن تو ہو رہا، لیکن اس کے باوجود بھی جرائم میں کمی نظر نہیں آتی۔ قتل کا ایک تازہ واقعہ بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن کے پارٹی گڈا میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پارٹی گڈا کے ساکن پیشے سے ویلڈر 22 سالہ محمد عثمان جب اپنے گھر آ رہے تھے، وہاں پر موجود 4 افراد اعجاز، فیروز، ریحان اور ساحل نے انہیں مبینہ طور پر روک لیا۔ اس دوران بحث و تکرار ہوئی اور پھر عثمان پر مولک ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ عثمان کا گلا کاٹ دیا گیا۔ برسر موقع عثمان کی موت ہو گئی۔ مقتول کی بہن نے اعجاز اور اس کے ساتھیوں کا نام لیا ہے اور بتایا کہ ان کے بھائی کا قتل انہی لوگوں نے کیا ہے۔ اس واقعے سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ مقتول کے افراد خاندان کا کہنا تھا کہ عثمان نے انہیں خطرے کے پیش نظر متعلقہ پولیس میں شکایت کی تھی، لیکن پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ DCP نارتھ ریشمو پیرومل، ACP گوپال کرشنا اور رمیش نے مقام واقع کا معائنہ کیا۔ قتل کی وجہ لڑکی سے تعلقات اور محبت بتائے جا رہے ہیں۔ حملاور لڑکے کے رشتہ دار بھی بتائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف پادی گڈے میں ہوئے قتل کے 12 گھنٹوں کے اندر ہی ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ DCP سادھنا رشمی پرامل کے مطابق یہ ایک عاشقی کا معاملہ تھا جس میں عثمان کا قتل کیا گیا، جس کے لیے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اعجاز نامی ایک شخص نے یہاں پر نیہا کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، جس کی محبت میں عثمان مبتلا تھا، جس سے نیہا نامی ایک خاتون محبت کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ عثمان کے گھر والوں نے نیہا کے گھر والوں سے شادی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر جھگڑا شروع ہو گیا، اور جب عثمان اپنی ہمشیرہ کے ساتھ گھر کے باہر جا رہا تھا تب 6 افراد نے اس پر چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا تھا۔ شہر میں بڑھتے جرائم کے پیش نظر 100 زون کے بیشتر پولیس اسٹیشن حدود میں تلاشی مہم جاری ہے۔ رات 11 بجے دکانوں اور 12 بجے ریسٹورنٹس کو بند کرایا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر تلاشی کے دوران بعض افراد کے پاس سے گانجا بھی برآمد ہوا ہے۔ بنا دستاویزات کے استعمال کی جا رہی 2 ویلرز کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ 100 زون اور ای زون ٹاسک فورس کی ٹیموں کی طرف سے تلاشی مہم انجام دی گئی۔ جن افراد کو تحویل میں لیا گیا انہیں متعلقہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے رات کے اوقات میں گھومنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا ہے۔ پولیس نے سرپرستوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو راتوں کے اوقات میں غیر ضروری گھومنے سے باز رکھیں۔ پولیس نے غیر سماجی عناصر کو بھی انتباہ دیا ہے کہ امن کو متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ بعض مقامات پر ریسٹورنٹس میں پچھلے دروازے سے کاروبار کیا جا رہا ہے۔ پولیس اب شادی خانوں کے پاس بھی نظر رکھ رہی ہے۔ رات کے اوقات میں بینڈ باجے، آتش بازی اور ٹریفک میں خلل پیدا کرنے والوں کو پہلے ہی انتباہ دیا جا چکا ہے۔ الوال پولیس نے گزشتہ دنوں کیٹرنگ کا کاروبار کرنے والے ایک شخص انور مرزا ساکن الوال متوطن مدھیہ پردیش کے قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے اس کے ایک ملازم منوج روویل ساکن الوال کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ ملزم کیٹرنگ کے کاروبار میں مقتول کا ایک بااعتماد ملازم تھا۔ ہرس و لالچ اور جلد دولت مند بننے کی خواہش کی وجہ سے ملزم نے اپنے آجر کی دولت لوٹنے کا من بنایا اور ایک وقت جبکہ مقتول انور مرزا کے گھر والے باہر گئے ہوئے تھے، شراب میں نشہ آور دوا ڈال کر اسے بے ہوش کیا اور اس کا قتل کرنے کے بعد اس کا فون، اسکوٹر، ATM کارڈز اور گھر سے سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقتول کے فون اور ATM کارڈ سے رقومات نکالنے کے ریکارڈ کے ذریعے اسے گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے اسکوٹر، فون، ATM کارڈ اور زیورات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ رام سنگھ نورا واقع ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن کے حدود میں RTC بس کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک ہو گیا۔
तफसीलात के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब एक मोटरसाइकिल आरटीसी बस के मुतवाजी जा रही थी, जिस पर 2 अफराद सवार थे। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा विकास नामी शख्स अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाया और वो नीचे गिरकर बस के पिछले पहिए में आ गया। बरसरे मौका उसकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार करिश्माती तौर से महफूज रहा। हादसे के बाद आरटीसी बस ड्राइवर मुकाम हादसे से बिला रोके बस के साथ फरार हो गया। टप्पा चबूतरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस की सियासत दिल्ली मुंतकिल, जीवन रेड्डी की दिल्ली तलबी, वजीर आला का आला कमान के साथ इजलास। तेलंगाना रीजनल रिंग रोड के हिस्से को कौमी शाहरा के तौर पर ऐलान करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात। छोटी जमातों को मौका दिया जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नौमुंतखबा लोकसभा स्पीकर से अपील। कहा बीजेपी की मनमानी अब नहीं चलेगी। उस्मानिया गांधी और काकतिया मेडिकल कॉलेजेस के लिए 204 करोड़ रुपए मंजूर। हॉस्टल्स की तामीर व दीगर मकासद पर होगा खर्च। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आर्जी तौर पर मुअत्तल। इश्क के तनाजे में बेगमपेट के पाती गड्ढे में नौजवान का बेरहमाना कत्ल। 12 घंटों के अंदर मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।